पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियां। यहाँ पर हम कोण का अंतः भाग और बाह्य भाग देखेंगे। ये कोण है, कोण AWB। इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं वह इस कोण AWB के अंतः भाग में है और इस कोण के बाहर, कोण AWB के बाहर जितने भी बिंदु हैं जैसे T है, U है, ये सभी इस कोण के बाह्य भाग में स्थित हैं और जितने भी बिंदु इस कोण की भुजाओं पर हैं, ये भुजाएं हैं कोण की AW और WB, ये कोण की भुजाएं हैं और इन भुजाओं पर जितने भी बिंदु हैं वह कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर प्रश्न संग्रह 15 का पहला सवाल भी इसी तरह का है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ एक आकृति दी गई है और इस आकृति में इस कोण के अंदर कुछ बिंदु दिए हैं, इस कोण के बाहर कुछ बिंदु दिए हैं, इस कोण की भुजाओं पर कुछ बिंदु दिए हैं और इस पर आधारित हमको प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है अंतः भाग के बिंदुओं के नाम। अंतः भाग अर्थात अंदर, कोण के अंदर जितने भी बिंदु हैं, तो कोण के अंदर कितने बिंदु हैं उनके नाम हमको लिखने हैं। तो बिंदु R कॉमा कॉमा करके लिखते जाएंगे, C, X और N, ये सभी इस कोण के अंतः भाग में हैं। बाह्य भाग के बिंदुओं के नाम, बाह्य यानी कि कोण के बाहर जितने भी हैं, तो यहाँ कोण के बाहर केवल दो ही बिंदु है, बिंदु T और U, तो इन दोनों के नाम लिखेंगे, बिंदु T और कॉमा करके U। फिर यहाँ पे पूछा गया है कोण की भुजाओं के बिंदुओं के नाम। भुजाओं पर जितने भी बिंदु हैं उनके नाम लिखने। भुजाओं पर A है, W है, G है, B है, तो ये चारों बिंदुओं के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, बिंदु A, W, G, B। तो इस तरह से कोण का अंतः भाग, बाह्य भाग और ये भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम हमने यहाँ पर लिखे। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए नीचे दी गई आकृतियों के, यहाँ पर दो आकृतियां दी गई हैं, तो इन आकृतियों में संलग्न कोणों की जोड़ियां हमको लिखनी है। तो इसके नाम दे देने हमको इस तरह से, नाम B, N, C और ये A। तो ये आकृतियों के नाम दे दिए हैं। तो इन दोनों आकृतियों को देखकर हमको संलग्न कोण अथवा आसन्न कोणों की जोड़ियां लिखनी है। संलग्न कोण कहते किसे हैं, अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा। संलग्न कोणों में एक भुजा जो होती है वो भुजा सामान्य भुजा होती है और उनके जो अंतः भाग हैं वो असंयुक्त होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर ANB और ANC में ये AN जो भुजा है वो सामान्य भुजा है, ANB और ANC में सामान्य भुजा है, अर्थात मैं ANB के लिए भी AN इस भुजा का उपयोग कर रही हूँ और कोण ANC लिखने के लिए भी भुजा AN का उपयोग कर रही हूँ, अर्थात ये AN भुजा जो है सामान्य है, दोनों कोणों में ली जा रही है। और दूसरी शर्त क्या है कि इनके जो अंतः भाग है, अंदर के भाग जो हमने ऊपर के प्रश्न में देखे, वो असंयुक्त होने चाहिए, अर्थात अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे ANB, इसका अंतः भाग ये है और ANC का अंतः भाग ये है, BNC का अंतः भाग, अर्थात तीनों के जो अंतः भाग है वो अलग अलग हैं। तो ऐसे कोणों को कहा जाता है संलग्न कोण, अर्थात जिनकी एक भुजा सामान्य हो और उनके अंतः भाग असंयुक्त हो, ऐसे कोणों को हम कहते हैं संलग्न कोण। तो हम यहाँ पर देखते हैं संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखते हैं। पहले हम यहाँ पर ये आकृति देखेंगे पहले।
तो इस आकृति को देखकर हम BNC कोण BNC तथा कोण BNC तथा BNA, कोण BNA, इसमें ये जो BN है ये दोनों में आती है, अर्थात BN भुजा सामान्य है। अब दूसरा देखिए ANC, कोण ANC तथा कोण ANB, कोण ANB, इसमें ये AN भुजा जो है वो दोनों में सामान्य है। उसके बाद कोण CNB, कोण CNB तथा कोण CNA, इसमें ये जो CN है वो दोनों CNB और CNA, CN भुजा सामान्य है। अब ये आकृति देखिए, इसमें हम ये कोण ले सकते हैं, कोण PQR, कोण PQR तथा कोण PQT, PQT, इसमें देखिए PQ, ये PQ, ये भुजा सामान्य है। तो इस तरह से हमने संलग्न कोणों की जोड़ियां यहां पर लिखी। अगला प्रश्न है, यहां पर अगला प्रश्न दिया है, कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां क्या संलग्न कोण बनाती हैं? संलग्न कोण न हो तो कारण लिखो। पहला दिया गया है कोण PMQ तथा कोण RMQ, कोण RMQ। अब हमको देखना है कि क्या ये संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। संलग्न कोणों की जोड़ियां होने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है? मैंने पिछले प्रश्न में बताया था PMQ। देखिए PMQ, ये है PMQ और RMQ, PMQ RMQ। इनमें जो MQ भुजा जो है ये MQ सामान्य है और RMQ का अंतभाग अलग है और PMQ का अंतभाग अलग है, अर्थात ये हम इसका लिख सकते हैं कि संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। दोनों शर्तें ये पूरी कर रहा है, अर्थात ये संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों शर्तें पूरी कर रहा है ये। दूसरा है, दूसरी जोड़ी दी गई है कोण RMQ, कोण RMQ तथा कोण SMR, अब RMQ और SMR, इसमें कोई भी भुजा देखिए वो सामान्य भुजा नहीं है, ऐसी कोई भी भुजा नहीं है तो जो दोनों में भी है। और इसके जो अंतभाग है देखिए यहाँ पर RMQ, ये RMQ का ये अंतभाग है। उसके बाद SMR, दोनों के जो अंतभाग है वो असंयुक्त, अलग अलग भी नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसीलिए ये दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये संलग्न कोणों की जोड़ियां नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण RMQ तथा कोण SMR संलग्न कोणों की जोड़ियां नहीं है। क्यों नहीं है? कारण भी लिखना है, क्योंकि इनके अंतभाग
असंयुक्त नहीं है और इनकी भुजाएं भी, और कोई भी भुजा सामान्य नहीं है, कोई भी भुजा सामान्य नहीं है। ये दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये कोणों की जोड़ियां जो है वो संलग्न कोणों की या आसन्न कोणों की जोड़ियां नहीं है। तीसरी जोड़ी है कोण RMS तथा कोण RMT। अब इसको देखते हैं क्या ये दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है। पहला देखिए RMS और RMT। RMS और RMT, इसका एक भुजा RM सामान्य है, लेकिन इसका जो अंतःभाग है वो असंयुक्त नहीं है। देखिए RMS और RMT, इनके जो अंदर का जो भाग है, अंतःभाग जो है वो असंयुक्त नहीं है, अर्थात अलग अलग नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण RMS तथा कोण RMT संलग्न कोणों की जोड़ियां नहीं है। क्यों? अंतःभाग असंयुक्त, अर्थात अलग अलग, असंयुक्त नहीं है, इसीलिए ये जो जोड़ी है वो संलग्न कोणों की जोड़ी नहीं है। अब अगला देखते हैं कोण SMT तथा कोण RMS। कोण SMT तथा कोण RMS। यहाँ पर कोण, इस आकृति को देखिए पहले। कोण SMT कहाँ है? कोण SMT, कोण RMS। SMT ये अलग ही है, देखिए ये जो है ये इसका अंतर्भाग अलग है, और RMS इसका अंतर्भाग अलग है। दोनों का जो अंतर्भाग है वो असंयुक्त है, इसीलिए ये जो है वो संलग्न कोणों की जोड़ी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? कोण SMT तथा कोण RMS संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं।